ढूंढ ढूंढ कर उनको पीटा जाएगा, बोरियों में भर के उनको हरियाणा की पुलिस ले जाएगी। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए। जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और स्टूडियो में लताड़िएगा। आदरणीय सोनिया जी, माता जी ने एक प्रकार से राजमाता कहा जा सकता है, युवराज की माता जी, उन्होंने तो जंग का बिगुल बजने से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्णय ले लिया। और एक और फैक्ट समझिए, कौन सी जादू की छड़ी होगी कि इस बार कमाल हो जाएगा। केमिस्ट्री जो है वो एसपी और आईएनसी के फेवर में। मुझे लगता है जो बहन जी का वोटर है वो समझ चुका है कि उसकी लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन लड़ेगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उसकी लड़ाई मायावती जी नहीं लड़ पा रहे। 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। साहब, हम आजमगढ़ भी जीते और आजम खां का गढ़ भी जीते। कोर्ट में दिया हुआ बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, मेरा शब्द नहीं हो, मेरी जान लेना चाहते थे। और गवर्नर किसका था? कांग्रेस पार्टी का। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। जैसे जैसे 24 का लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मोर्चे संभाल रही हैं। भारतीय राजनीति में इस समय दो बड़े मोर्चे हैं, एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन। एनडीए गठबंधन को मोदी जी ने 400 पार का टारगेट दिया है, तो वहीं इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कभी हां कभी ना करते हुए इंडी गठबंधन में पहली बात बनी यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में सीटों को लेकर बात बन गई है। यूपी में 80 सीटों में से 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी बची हुई 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। इंडी गठबंधन में दूसरी बात बनी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच 5 राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन गई है, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया सुनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, और ये मैं किसी कारण से कह रही हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई अकेला किसी खो में रहकर चुनाव नहीं होने जा रहा है, पूरे देश में चुनाव होगा। जिन किसानों को आप नक्सलवादी और आतंकवादी कह रहे हैं, जिन किसानों पर आप ड्रोन से ढूंढ ढूंढ कर आंसू गैस के बम के गोले छोड़ रहे हैं, जिस 7वें किसान की आज शहीदी हुई है वहां पर, आज मुद्दा यह है कि सत्यपाल मलिक जो यूपी का बेटा है, जब वो खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता तो आप उसके यहां रेड करा देते हैं। आज सवाल यह है कि किसानों को एनएसए के लॉ सेट के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा और उनके घर पे कुर्की के कागज लगाए जाएंगे, ढूंढ ढूंढ कर उनको पीटा जाएगा, बोरियों में भर के उनको हरियाणा की पुलिस ले जाएगी। अंततोगत्वा ये सारी बातें एक तरफ है, असलियत यह है कि इस देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए। जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। और यही होगा इस बार। किसानों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और जो इस देश में लोकतंत्र की आपने त्राहिमाम मचा दिया है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल खराब चीज है, लोकतंत्र के लिए खतरा, उसको खत्म किया जाए। आप इन सब चीजों से कुछ लोगों को डरा सकते हैं, कुछ लोगों को धमका सकते हैं। देश की जनता के सामने इस समय आप मोर्चा लेके खड़े हैं। कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर कोई चुनाव नहीं जीत सकती है, यह बात मैं डंके की चोट पर कहती हूं। और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लताड़िएगा। कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच के नहीं जीत सकती। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है जो या तो जीती है या नंबर 2 रही है हर सीट पर। बाकी सबके लिए ये सीट है और वो सीट है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में एक और बात आप देखिए, हम 42-43% वोट 2014 में पाए, हम 2019 में 49% के आसपास पहुंचे, 50 के नजदीक पहुंचे। अब हमारा लक्ष्य 50 के ऊपर जाना है। और यह बात बहुत स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने, सभी ने बात कही है। तो हमारा इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है सीटों पर। ये पुराने जमाने की बातें हो गई कि वो समीकरण बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, जात का इक्वेशन बना लेंगे और ऊपर 1-2-4 बयान दे देंगे, उससे जीत जाएंगे। नहीं साहब, धरातल पे काम करना पड़ता है। पहले नेतृत्व होना चाहिए जिसपे जनता का विश्वास हो, फिर पारदर्शिता से के साथ प्रभावी शासन होना चाहिए, फिर संगठन पे काम करने वाला नेतृत्व होना चाहिए, कार्यकर्ता होना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का भी चुनाव हुआ, सबको लगा बड़ा ये प्रत्याशी जीत थी। उसका कारण क्या था कि हमने वो बूथ आइडेंटिफाई किए थे जो कि हम लगातार 4 चुनावों से हारे थे। लोकसभा विधानसभा सब हारे थे। ऐसे 18,000 बूथ थे।
और कांग्रेस के लिए क्या कहें, 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के युवराज चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ के गए और अब उनकी पार्टी की आदरणीय सोनिया जी, मतलब जिन्हें एक प्रकार से राजमाता कहा जा सकता है, युवराज की माता जी, उन्होंने तो जंग का बिगुल बजने से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्णय ले लिया। और एक और फैक्ट समझिए, अमेठी रायबरेली में सपा बसपा ने समर्थन किया था, इसके बावजूद अमेठी से राहुल गांधी जी हारे थे और सोनिया जी 1 लाख कुछ हजार से जीती थी, जो उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर की सबसे छोटी जीत है। यही रायबरेली वो 2009 में 5 लाख से जीती थी और सपा बसपा के समर्थन के बाद इससे आप समझ सकती हैं कि ये जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना ले, पर रियल में धरातल पे काम करने और नेतृत्व के प्रभाव और लोकप्रियता के आधार पर विजय मिलती है। सुप्रिया जी, आपके लिए क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता सबसे बड़ी चुनौती नहीं रहेगी और कौन सी जादू की छड़ी होगी कि इस बार कमाल हो जाएगा? लड़ाई कभी भी आमने सामने की नहीं हो पाएगी क्योंकि बीएसपी को आप लोग नहीं शामिल कर पाए, तो लड़ाई त्रिकोणीय ही रहेगी। बड़ी अजब सी बात है, बीएसपी और एसपी की अलायंस में 2019 लड़ा गया। यह सच है कि बहुत ज्यादा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं तो इससे कहीं ज्यादा सीटें आती। केमिस्ट्री जो है वो एसपी और आईएनसी के फेवर में है। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार, क्यों इतनी है महंगाई, क्यों इतनी है आर्थिक असमानता। जब वो युवा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर चढ़ के फपक फपक के रोने लगता है, उसकी बेबसी है, वो थक गया है उस सिस्टम से जो उसको नौकरी नहीं दे रहा है, झूठा दिलासा और झूठे जुमले दे रहा है। यह उत्तर प्रदेश की असलियत है। वोट शेयर चाहे देख लीजिए और चाहे आप केमिस्ट्री ऑन द ग्राउंड देख लीजिए, बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को त्रिकोणीय लड़ाई पर मेरा सवाल था सुप्रिया, वहीं से सुप्रिया दिल्ली जी, की तकदीर और तस्वीर दोनों त्रिकोणीय लड़ाई। मैं मायावती जी का बहुत आदर करती हूं और इसलिए आदर करती हूं क्योंकि उनका जो राजनीतिक उत्थान है वैसा कम लोगों का होता है। कम लोग इतने शोषित वंचित समाज से आके इस शीर्ष शिखर पे पहुंचते हैं। लेकिन आज बहन जी को इस बात का जवाब देना है कि आप किसके साथ खड़ी हैं। आप उन लोगों के साथ खड़ी हैं जिनके हक का हनन जो संविधान से निहित है लगातार हो रहा है, या आप सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हैं। मुझे लगता है जो बहन जी का वोटर है वो समझ चुका है कि उसकी लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन लड़ेगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उसकी लड़ाई मायावती जी नहीं लड़ पा रही हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपके तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 80+40 बिहार प्लस यूपी 120 हम जीत कर यहां दिखाएंगे, कैसे होगा? देखिए, जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनके गठबंधन या जो ये विपक्षी दलों गठबंधन का क्या उद्देश्य, वही है ना कि 20% पक्का है, 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। तो सारी की सारी जो तथाकथित रणनीति है वो इस मुद्दे पे है, परंतु अक्सर ये रणनीति सफल नहीं होती। एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 70% मुस्लिम है, रामपुर। और याद करिए बाई इलेक्शन में हम रामपुर जीते साहब, हम आजमगढ़ भी जीते और आजम खां का गढ़ भी जीते। ये तब है जिन सीटों पे कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जो सपा के लिए सबसे सेफ मानी जाती थी। और पिछले चुनाव में क्या हुआ कि डिंपल जी भी चुनाव हारी और राहुल जी भी चुनाव हारे। तो यथार्थ यह है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं और ये टुकड़े का जोड़ जोड़ के जो जिक्सा पजल होती है ना कि ऐसे बना के कुछ हमारा हो जाए। मगर एक यथार्थ बताता हूं। अच्छा ये बताइए, पिछले 30 सालों में समाजवादी पार्टी का लोकसभा में सबसे शानदार प्रदर्शन क्या रहा है? 2004 में 35 सीटें, गठबंधन के साथ 38 सीटें। गठबंधन के साथ 38 सीटें इनका मैक्सिमम रहा है। अब आइए कांग्रेस का क्या रहा है? 2009 जब सोनिया जी के नेतृत्व में मामला चरम पे था, तब इन्होंने 21 या 22 सीटें जीती थी। यह इनका मैक्सिमम है। अब आप बताइए हमारा मैक्सिमम क्या रहा है? पूरे 90 के दशक में 51, 52, 1998 में 60 सीटें। 2004 और 9 हम बुरा दौर देखे, ये बात सही है। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद जो हम लोगों ने उछाल मारी है, 73 सीटें और सपा बसपा होने के बाद सीटें। हमारा न्यूनतम वोट देखिए, हमारा 90 के दशक में 32, 33, 34, 35% वोट था। फिर हम नीचे गए 23, 24% पे गए 2004 और 9 में। फिर हम 40 पे आए और 49 पे आए। यथार्थ समझिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट, मैं दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, 1990 के दशक से आज तक लगभग कांस्टेंट रहा है 19-20% के आसपास। उनका वोट डाइवर्ट नहीं हुआ है। सपा का कभी आगे जाता है, 28-27 इनका मैक्सिमम रहा है। जब इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी 2012 में, तब 28-29% वोट के साथ बनी। तो भाई वोट और सीट और चुनाव का परिणाम और आपस का घमासान, सारी बातों को देख लीजिए तो बिल्कुल स्पष्ट एक चीज नजर आती है कि भाई सपा और कांग्रेस, ये इससे पहले भी और एक बिंदु और कह देना चाहता हूं। इन्होंने कहा बड़ा सामाजिक न्याय की बात सपा करती थी। ये दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? सपा की सरकार ने खत्म किया था ना।
ये दलित उत्पीड़न एक्ट के ऊपर डायल्यूशन किसने किया था? सपा की सरकार ने आके किया था ना। और स्टेट गेस्ट हाउस कांड में, जिसमें मायावती जी का बाकायदा कोर्ट में दिया हुआ बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, मेरा शब्द नहीं हो, मेरी जान लेना चाहते थे। और गवर्नर किसका था? कांग्रेस पार्टी का। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। हमारे नेता जान पे खेल के नहीं गए होते, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, तो पता नहीं क्या होता। और जातिवाचक शब्दों से बसपा के दलित विधायकों को ये लिखित बयान है, घसीट घसीट कर, अपमानित करके कारों में भर के ले जाया जा रहा था। तो ऐसा नहीं है, सबको सबने देखा है कि पिछले 30 साल का टोटल आधार देख लीजिए और मोदी जी के आने के बाद तो उभार देख लीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं कहना चाहता हूं, रत्ती भर भी विश्वास होता है इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया श्नेत को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।